हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में धर्म संकट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हर बार की तरह आज वो समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में फॉल तो आ गया है, अब इसके बाद कुछ फॉल एक्सपेक्टेड है या नहीं है। उसके बाद सबसे पहले हम जैसे डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम के ट्रेड्स डिस्कस करेंगे आज के, फॉलोड बाय ऑप्शन चेन, और एक इम्पॉर्टेंट चार्ट में आपको दिखाऊंगा निफ्टी का, उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ 75 मिनट टाइम फ्रेम के, और वहाँ दिखाना चाहूंगा आपको एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और फिर डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, और फिर कल की स्ट्रेटेजी विद इंपॉर्टेंट की लेवल्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर और लाइक करिए, और नए लोग जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें। सबसे पहले देखिए, हम आते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे कल हमने एक ट्रेड लिया था, हमने 26,150 की पुट ली थी, वो थी 60 पे हमने ली थी। ओके गाइस, और उसका स्टॉप लॉस हमने 35 रखा था। डे एंड पे 44 के आसपास क्लोज हुई थी। मैंने 43 पे कहा था कि अगर कोई कैरी नहीं करना चाहता तो 43 पे वो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन से बाहर आ जाए। और मैंने लिखा था कि पर्सनली मैं इसको कैरी करके जा रहा हूँ बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन। ओके गाइस, मार्केट ने अराउंड 80 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया। सुबह मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करा, अपनी कॉस्ट का आप स्टॉप लॉस रखें या इसको ट्रेल करें आगे के लिए। अब देखिए, अगर वैसे तो मैंने भी कैरी नहीं करी है एंड तक, लेकिन अगर किसी ने कैरी करी होती, टेलीग्राम पे मैंने लास्ट में मैसेज लिखा था, ये अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट्स प्लस में गई थी। 150 का हाई, 155 ऐसे ही इसने लगाया था। तो मुझे नहीं लगता किसी ने पूरे पॉइंट्स कैप्चर करे होंगे। अगर किसी ने अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करे तो जरूर बताएं। मैं 89 पे निकल गया था इस पुट में से, 60 पे खरीदी थी, 89 पे मैं निकल गया था। और अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो एटलीस्ट उसका लॉस भी नहीं हुआ होगा जिसने इसको कैरी करा होगा। तो इसको मोर और लेस मैं फ्लैट लेके चलता हूँ। अगर इसमें किसी ने प्रॉफिट कमाया है, अच्छा कमाया है, तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी फॉलोअर्स को भी पता चल सके। दूसरी चीज देखिए, जैसे मार्केट में डेटा फॉर्मेशन हो रही थी तो पहले हमने 26,200 की कॉल ली, ये आउट ऑफ द मनी थी बिल्कुल। और कई बार ये ली जाती है, देखिए इसमें रिस्क बहुत कम होता है, और अगर मार्केट में मूव एक्सपेक्टेड होती है तो रिटर्न्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। जिस तरीके से दिन के बीच में डेटा फॉर्मेशन हो रहा था तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि एक्सपायरी 26,200 के ऊपर होगी, बट वो डेटा काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होने लगा, और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग उस स्टेट पे हो गया था। तो उस पे हमने एक पुट लेने की कोशिश करी जो कि थी 25,900 की। इनका कंबाइंड एसएल हमारा था 25 रुपीज का। मार्केट देखिए कहीं भी नहीं गया, बिल्कुल डे रेंज के बीच में 26,000 को होल्ड करके आई थिंक 26,030-40 पे क्लोज हुआ है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हमारा जीरो हो गया। तो 25 पॉइंट्स का हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टॉप लॉस लगा आज के ट्रेड्स। ओके गाइस, ये था हमारा टेलीग्राम पे ट्रेड्स। देखिए डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है, लगा है तो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। जबरदस्ती चीजों को लेके बैठने का फायदा नहीं होता। बहुत जगह आपने सुना होगा कि जब तक बंदूक में गोली होगी तभी बंदूक चलेगी, वरना वो बेकार है। तो जब तक आपके अकाउंट में कैपिटल रहेगी तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर कैपिटल ही खत्म हो जाएगी तो गेम ओवर। ओके गाइस, तो इससे हमने क्या सीखा, देखिए मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा था, कई बार क्या होता है कि जो ट्रेड हमने लिया हुआ है उसी को ही हम लेके बैठते तो उस पे ही हमारा अच्छा प्रॉफिट बन जाता, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनिशिएटिंग न्यू ट्रेड्स। ये हमें आज के मार्केट सिनेरियो से सीखने को मिला। ओके गाइस, ये थोड़ा टेलीग्राम का फीडबैक मुझे आपको देना था। इसके बाद हम चलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन चेन पे। ओके, ऑप्शन चेन ये रही। ओके, निफ्टी की ऑप्शन चेन है, और ये देखिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, क्योंकि इस वीक तो एक्सपायरी हो चुकी 9 दिसंबर निफ्टी। अब 26,100 ये आपकी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। ये बीच में सारी आपकी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। अब 26,100 पे तो देखिए 47 लैक्स के अप्रोक्सीमेटली कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो 34 लैक्स के अप्रोक्सीमेटली पुट राइटर्स खड़े हैं। तो ये टसल जोन है। ओके, इसके अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 55 लाख के हाईएस्ट यहाँ पे पुट राइटर्स खड़े हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। और हाईएस्ट ओआई चेंज भी
इसी स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है, दिस इज 26,000। इसी तरह हम कॉल साइड पे आएंगे, आप देखेंगे 26,200 पे 65 लैक्स के ओआई आउटस्टैंडिंग है, और सबसे ज्यादा कॉल राइट भी ओआई चेन में यही हुई है 3576 की। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए, वैसे आप ऑप्शन चेन देखेंगे बेयरिश है, आप मेरे से पूछेंगे तो ओके। अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे कॉल्स में आपका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और पुट साइड पे देखेंगे यहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखाएगा या शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। ओके, तो ओवरऑल ऑप्शन चेन ये वीक है। ओके, नाउ इन दिस वीक ऑप्शन चेन के हिसाब से जो रेंज आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, 26,000 टू 26,200, ये इस ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी की रेंज निकल के आ रही है। ओके गाइस, इसके बाद इसमें बैंक निफ्टी का हम देखेंगे। बैंक निफ्टी की हमारी मंथली एक्सपायरी होती है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे, देखिए बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से निफ्टी से ज्यादा बुरा हाल है। अब बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग तो था, अब देखते हैं, मुझे तो ज्यादा वीक लग रहा है। अक्रॉस ऑल द स्टॉक स्ट्राइक प्राइसेस आप देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है बैंक निफ्टी में। ओके, और पुट साइड पे आप देखेंगे सारी जगह जो शॉर्ट्स बनी थी, तेजी की पोजीशन बनी थी, वहां पे कवरिंग हो गई है, शॉर्ट कवरिंग हो गई है, तेजी वाले भाग रहे हैं, पुट जिन्होंने राइट करी थी उन्होंने पुट अपनी कवर कर ली है। ओके, अब बैंक निफ्टी में देखते हैं, देखिए 59,700 अगर हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, तो अगर इसके पीछे हम थोड़ा सा जाएंगे तो 7 लाख के आसपास यहाँ पे है, 11,59,000। 59,000 पे हमें ओआई मिलता है, जो थोड़ा सा हैंडसम लग रहा है देखने में, जिसमें इंट्राडे में भी ओआई डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे कवरिंग हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग हुई है। ओके, तो इतना इम्प्रेसिव इसको नहीं कह सकते। इसी तरह हम अगर कॉल साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 60,000 पे मैसिव कॉल राइटिंग दिखेगी बैंक निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन इज वीक विद अ रेंज जो ये बता रहा है हमें, वो है 59,000 टू 60,000। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी बैंक निफ्टी मेरे को क्यों वीक लग रहा है निफ्टी से ज्यादा, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब इसके बाद दोस्तों एक चार्ट मैंने जो आपको बोला था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। या दिस इज द चार्ट, ये निफ्टी का 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। इसमें आपको कुछ येलो लाइंस दिख रही होंगी, एक ये जा रही है, एक ये नीचे जा रही है, और एक ये बीच में ड्रॉ करी हुई है, ये वाली। ओके, ये पूरा का पूरा चैनल है। ओके, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग चैनल। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। ओके, अब और ये अक्टूबर से खींची हुई है हमने, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर ले सकते हैं, पूरे एक महीने का ट्रेंड ये आपको निफ्टी का मैं दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, अब निफ्टी इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। पहले आप ये छोटा चैनल देखिए, ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, इस चैनल का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ओके, फिर ये ऊपर गया, इस चैनल पे इसने रेजिस्टेंस लिया, इस चैनल पे रेजिस्टेंस लिया, इस बार ये इस चैनल तक भी नहीं पहुंचा, पहले ही घूम गया, और नीचे हर बार ये इस चैनल का सपोर्ट ले रहा है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज हुआ है आज 26,032। तो हमें देखना ये है कल कि इस 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, इस चैनल का ब्रेकडाउन होता है नीचे, या इस चैनल का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलती है, ये हमें देखना है। देखिए मार्केट में अभी कोई भी ट्रेंड किसी भी तरफ का फाइनल नहीं है। ओके, और हो सके तो थोड़े दिन मेरे ख्याल से इंडेक्स ट्रेडिंग छोड़ दीजिए आप, जब तक क्लैरिटी नहीं आती। वो लेवल्स कौन से वो मैं आपको बताऊंगा, ये आपको मार्केट स्क्रीन पे दिखाएगी कि एग्जैक्टली वो कर क्या रही है। ओके, बहुत ज्यादा चौपी हो गई है, और ये जोन जो मैंने आपको अभी बताया है, ये आप अपने 75 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसे आप चैनल बनाइए और देखिए, अगर ये लेवल टूट रहा होगा तो बेरिशनेस ज्यादा आएगी मेरे हिसाब से, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके चला तो बहुत अच्छा बुल रन आ सकता है, ऊपर भी ले आ सकता है निफ्टी को रफली 27,000 तक, ये आप याद रखिएगा। ओके गाइस, इस चैनल को दिखाने का मेरा मकसद यही था कि जो भी हम ट्रेड लेंगे
इसको जरूर कंसीडर करके लेंगे। ओके गाइस, अब आते हैं हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। अब ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। अब लेवल्स देखिए, यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया था, बहुत बेरिश कैंडल है कल, आज गैप डाउन हुआ और ये येलो लाइन आपकी 10 डीएमए है, इसके नीचे जाके बंद हुई। मेरा टारगेट था एटलीस्ट 20 डीएमए का, जो भी था 25,950 के आसपास का, लेकिन वहां तक नहीं गई, 26,000 पे रुक गई और यहीं से थोड़ी सी बाउंस होके बंद हुई। अगर यहाँ तक आती तो हमें हमने जो 26,000 की पुट ली थी उसमें हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन ठीक है, नहीं आई, दैट इज ओके, वी रिस्पेक्ट द मार्केट। अब मार्केट कर क्या रही है, देखिए मार्केट है अप ट्रेंड में, आप थोड़ी सी ये चीज समझिए। अब इस अप ट्रेंड में मार्केट करेक्शन दिखा रही है और ये जो सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, ये पूरा सपोर्ट जोन है मार्केट का। ओके, ये आपका सपोर्ट जोन है 25,850 और पहले यहीं पे आपका 20 डीएमए भी आ रहा था, तो डबल सपोर्ट मिल रहा था मार्केट को। तो ये 25,850 टू 25,950, 850 तो आपका डिमांड जोन है जो मैंने आपको दिखाया इतनी बार, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और 950 आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक ये 100 पॉइंट्स नहीं टूटते मार्केट में, तब तक मार्केट में बेयरिशनेस अब नहीं है, ये आप समझ के रखना, ठीक है। और इस लेवल पे, इन लेवल्स के पास मार्केट को बेचना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। ओके, तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए मार्केट हो गई है बहुत ज्यादा चौपी, राइट। मार्केट के मैं आपको लेवल्स बता रहा हूं, उन पे आप ध्यान दें। नीचे की तरफ 26,032 पे मार्केट क्लोज हुई है। ये लेवल बेस्ड ट्रेडिंग होगी, स्क्रीन देख के। जो ट्रेड्स होंगे टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा, जो टेलीग्राम पे नहीं है वो जुड़ जाए, और जो नहीं जुड़ना चाहते सिर्फ वीडियो देख के ट्रेड करते हैं, तो लेवल्स को जरूर ध्यान रखें, ट्रेड करते वक्त अपनी स्क्रीन को ओपन रखें। नीचे की तरफ 25,950, 25,800 टू 850। ओके गाइस, ऊपर की तरफ देखिए 26,032 टू 50, ये तो हमारा जोन ही था, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके ऊपर निकलेगा 26,032 टू 50 के ऊपर, तो ये आपको लेके जा सकता है 26,150 180 इस जोन तक, और ये जोन निकलेगा तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 26,220 टू 240। ये याद रखिए, ये लेवल्स आप ध्यान रखना जब भी ट्रेड करें। मैं जो भी ट्रेड दूंगा टेलीग्राम पे वो इन लेवल्स पे ही बेस्ड होंगे। ओके, ये लेवल निकला 26,220 240, तो हम नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे दोस्तों। ओके, चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। हालांकि इसके बाद भी 26,275 टू 310 ये भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये निकाल देंगे तो ये सारे यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे हैं मार्केट को, वो खतरे में आ जाएंगे। ओके, वो तब की तब बात करेंगे जब ये निकलेगा। सबसे पहली हर्डल अब ये है। नीचे की तरफ 25,800 टू 850 ये टूटा, तो एग्रेसिव शॉट्स बनाएंगे, एग्रेसिव शॉट्स। और मेरी खुद की कोशिश ये होगी, मेरी खुद की कोशिश ये होगी कि 25,800 850 से लेके 26,222 240 इस जोन को मैं अवॉइड करूं ट्रेड करने के लिए। ओके, या यहाँ ट्रेड लूंगा तो क्या लूंगा, बिल्कुल जब इस रेंज के पास पहुंचेगी, किस रेंज के पास, 25,850 890, यहाँ पे अगर मुझे सिस्टम स्ट्रेंथ दिखा रहा होगा मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के काउंटर लॉन्ग बनाऊंगा। ओके गाइस, ऐसे मार्केट ऊपर जाएगी, देखिए ऊपर जाएगी, अगर ये निकाला जोन तो मार्केट में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाएगी और वो इस लेवल की तरफ बढ़ रहा होगा, तो स्ट्रेंथ वाली मार्केट को शॉर्ट करना बहुत टफ हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा शॉर्ट्स इस जगह वो बहुत कॉशियसली बनेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा, बट आप लेवल्स का ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड हो इन लेवल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा आप। ये थे दोस्तों निफ्टी के ट्रेड। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे।
बैंक निफ्टी, देखिए मैं क्यों आपको बोल रहा था बैंक निफ्टी मजा नहीं आ रहा, ये लोअर हाई लोअर लो तो बना है, आपको दिख ही रहा होगा। बैंक निफ्टी की आज की कैंडल ना यार, मतलब बहुत ही, बैंक निफ्टी ने देखिए फिर भी अपना 10 डीएमए बचा लिया है। ये निफ्टी बैंक है, डेली सॉरी, ये निफ्टी बैंक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, वो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था। यहाँ डोजी बनी थी, मैंने आपको बता दिया था खतरा बन गया, ये गैप अप क्यों हुआ था मुझे तो यही नहीं पता। देखिए बैंक निफ्टी की ये कैंडल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल शूटिंग स्टार बना है, परफेक्ट शूटिंग स्टार है, रेड शूटिंग स्टार, और ये बिल्कुल अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के टॉप पे ही बना है ऑलमोस्ट। पहले बनी डोजी, फिर बना रेड शूटिंग स्टार। तो ये तेरा थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अच्छी बात क्या है बैंक निफ्टी में, ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं, ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जहां निफ्टी ने इसे तोड़ दिया उसके नीचे बंद हुआ है, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली इसके ऊपर एग्जैक्टली इस पे क्लोजिंग दी है, जो कि दी है 59,273-75 के आसपास। बैंक निफ्टी में याद है आपको मैं क्या बोल रहा था, क्या लेवल आएंगे? मैंने आपको बोला था 59,500 अगर गया तो 59,250, ये टारगेट वैसे बैंक निफ्टी में आ गया। अगर किसी ने ट्रेड करा होगा तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट हुआ होगा। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए इसके नीचे ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ध्यान से देखना ब्लू वाली, और ये यहाँ ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट जोन था। ओके, बैंक निफ्टी यहाँ स्टकअप था, फिर यहाँ ब्रेकआउट आया, फिर बैंक निफ्टी कभी इसके नीचे गया नहीं। ये जोन क्या था, ये जोन था आपका 58,750 850। ठीक है, ये बहुत तगड़ा डिमांड जोन है, आप याद रखना। प्लस यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी क्या है, ये लेवल टूटेगा, अगर ये लेवल टूटा तो बनेंगे एग्रेसिव शॉर्ट्स। ओके गाइस, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ये जो लेवल है यहाँ पे, ओके, ये आपका यहां से लेके थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूंगा, तो ये 59,100 150, उसके ऊपर है 59,250, इसके ऊपर है 59,500 टू 650। बैंक निफ्टी में देखिए एग्रेसिव लॉन्ग्स कब बनेंगे, जब ये जोन निकलेगा। ओके, एग्रेसिव लॉन्ग्स, तो ये बात हो गई हमारी डायरेक्शनल ट्रेड की। एग्रेसिव शॉर्ट्स बता दिए मैंने कब बनाने हैं, एग्रेसिव लॉन्ग्स बता दिए कब बनाने हैं। बीच में ये लेवल्स हैं, इनका ध्यान रखना, 58,750 850 टू 59,500 टू 650। इसके नीचे गया डायरेक्शनल एग्रेसिव शॉर्ट्स, इसके ऊपर गया तो डायरेक्शनल एग्रेसिव लॉन्ग्स। अब विद इन द रेंज इस लेवल के आसपास कभी आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा। अगर आया इस लेवल के आसपास 59,000 59,100, तो यहाँ पे अगर सिस्टम ने बोला तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स विद स्मॉल स्टॉप लॉस, यहाँ पे आएगा तो कॉन्ट्रा शॉर्ट्स विद स्मॉल स्टॉप लॉस, सिस्टम बताएगा तो ये ट्रेड इनिशिएट होंगे। बेस्ट क्या ट्रेड है मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, 25,800 850 सॉरी टू 950, और ऊपर है 26,220 240। इधर ब्रेकडाउन हो शॉर्ट्स, इधर ब्रेकआउट हो लॉन्ग्स, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं करना। ये सिंपल ट्रेड है निफ्टी का। सिमिलरली बैंक निफ्टी 58,750 850, ऊपर 59,500 650, इसका ब्रेकडाउन हो एग्रेसिव शॉर्ट्स, इसका ब्रेकआउट हो एग्रेसिव लॉन्ग्स, बीच में कोई ट्रेड नहीं करना। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, खास तौर से
ऑप्शन बायर्स के लिए दोस्तों। तो जो भी ट्रेड करेंगे बहुत ध्यान से करेंगे। आज 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है, मजा नहीं आया एक्सपायरी पे। तो कोशिश करेंगे कल रिकवरी तो नहीं, अपने फ्रेश ट्रेड्स लेंगे और जो उसमें प्रॉफिट बनेगा बनाएंगे। रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, फ्रेश ट्रेड्स लेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जो ये अभी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, इन लेवल्स का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही एग्रेसिव ट्रेड्स लें। बीच में अगर सिस्टम कोई ट्रेड्स बताएगा तो टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे फॉलो कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। और बाय सेल हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।